हेलो। काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो डल रही है। आई थिंक सो फ्राइडे को एक जो ट्रेड लिया था, फ्राइडे को नहीं, एक्सपायरी वाले दिन वेडनेसडे को जो ट्रेड लिया था उसके बाद से वीडियो नहीं डली है। उसके बाद से मैंने ट्रेड लिया भी नहीं है। तो जैसा मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें जो मैं हो रही है वो मैं अपडेट कर देता हूँ, और आज का एक मार्केट अंडरस्टैंडिंग का वीडियो था वो मैं दिखा देता हूँ। आज मैंने ट्रेड लिया नहीं ऑल दो, लेकिन उसके कारण मैं बताऊंगा आपको। चलिए पहले शुरू करते हैं मार्केट बिहेवियर के साथ। मार्केट क्योंकि नेगेटिव क्लोज हुआ था लास्ट टाइम, तो एक खुलने के बाद जो नॉर्मल सेटलमेंट का जो सेलिंग प्रेशर आया वो यहाँ पर आके इस जगह पे आकर के सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और उसके बाद एक मार्केट अच्छा खासा रैली दी। और इस रैली को मैंने पेपर ट्रेड में कैप्चर किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैप्चर किया और मैं किस स्ट्रैटेजी पे फ़िलहाल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये मार्केट रैली हुई और उसके बाद बिल्कुल साइडवेज हो गई मार्केट, बिल्कुल ही साइडवेज ना। और ऐसे मोमेंट पे ना ऑप्शन बायर ना ऑप्शन सेलर किसी के पैसे नहीं बन रहे थे, क्योंकि मैंने उस इस मोमेंट पे ना दोनों चीज़ें करके देखी पेपर ट्रेड में। इस मोमेंट पे मैंने दोनों चीज़ें करके देखी, कहीं पे काम नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मार्केट जो है ना एक पैटर्न बनाता है जिसको ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो उस ट्रायंगल पैटर्न में आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा ऊपर के साइड, और इस पैटर्न का आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 51 पॉइंट्स का आपको दिख जाएगा कि 51 पॉइंट्स का कवर अप हुआ है। लेकिन इसको भी कैप्चर नहीं कहते, कैप्चर यहाँ पे होता है जब यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए सिंगल टॉप एंड डबल टॉप। ये मार्केट अपसाइड मूवमेंट देने के बाद एक ये जब रेड कैंडल इसको ब्रेकआउट देती है उसके बाद एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलता है जब ग्रीन कैंडल बन के आती है। तो ये एक परफेक्ट मोमेंट था एंटर करने का, जो एंटर करने के बाद आपको करीबन करीबन 100 पॉइंट्स के आसपास बहुत ही स्लो मूविंग मार्केट थी, धीरे 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 आपके टारगेट पे आया। बहुत अच्छा प्रीमियम आपको नहीं मिल पाया था इस पॉइंट पे, लेकिन हाँ एक मार्केट कवरिंग बहुत अच्छी सी हो गई थी। और फिर ऑल ऑफ अ सडन अपने डे लो को ब्रेक करता है, एक ट्रेंड लाइन के बाद डे लो को ब्रेक करता है, और उसके बाद फिर स्ट्रेट वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, तो ये वी शेप रिकवरी देखने को मिला, और उसके बाद फिर मार्केट बिल्कुल ही पैटर्न में घूमता रहा। फिर इसको ब्रेकआउट दिया बिल्कुल ही, और कुछ भी हो रही थी मार्केट में, मतलब ऐसा मेरे को एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट कोई भी बिहेवियर कर रहा है किसी भी टाइम पे। सो ये था, आपको मैं अब दिखा देता हूँ मैंने कुछ पेपर ट्रेड लिए थे वो कब लिया था। एक पहला ट्रेड मैंने जो लिया था पेपर ट्रेड में, जो इस पोजीशन का जो पॉइंट था ना, इस पोजीशन के पे मैंने एक स्ट्रैडल पोजीशन बनाया था। उस स्ट्रैडल पोजीशन को मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक देखा था, और उसके बाद फिर मैंने 916 पे एक और स्ट्रैडल पोजीशन बनाया था जो कि ये मूवमेंट को कैप्चर करता है। तो वो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, दोनों यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एक्चुअली मैंने ये इसको सेंसिबल पे ट्रेड किया था। ये देखिए ये बिफोर मार्केट का ट्रेड था। ये ऑलमोस्ट ये 1000 मैंने बहुत बाद में, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा था कि क्या मूवमेंट आ रही थी, तो इस वजह से ये आपको 112 को दिख रहा था, वरना ये करीबन करीबन 4000 के आसपास चल गया था। और ये एक था मेजर, और उसके बाद जो 916 में जो मैंने ट्रेड लिया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 916 पे जो ट्रेड लिया था, इस ये भी करीबन 2000 से प्लस जा चुका था पी एंड एल इसका। तो ये भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ये सारा पेपर ट्रेड है। स्ट्रैडल पोजीशन पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें देख रहा हूँ कि कहाँ पे स्ट्रैडल पोजीशन अच्छे से काम कर पाएगा, जो कि कुछ पॉइंटर्स मैंने धीरे धीरे एनालाइज करके निकाले हैं। कि जैसे इंडिया विक्स इसका इसके लिए बहुत हाई होना चाहिए, और इंडिया विक्स में अगर मूवमेंट ज़्यादा होगा उस मोमेंट पे स्ट्रैडल पोजीशन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे कि इंडिया विक्स एक मेजर पॉइंट है, इंडिया विक्स पे हाई होना चाहिए, और सेकेंडरी ये ज़्यादातर 9:15 के बाद और 10 बजे से पहले पहले ये काम कर जाएगा। फिर 3 बजे के बाद ये काम करेगा। जहाँ पे मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट आती है वहाँ पे ये काम करता दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये आपको जो मूवमेंट दिख रही है ये मूवमेंट स्ट्रैडल में कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मूवमेंट जो थी लास्ट की, ये जो कैंडल है ये बड़ी वाली, ये 3 बजे की कैंडल है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एंटर कर सकते थे किसी भी टाइम पे।
तो 3 बजे के आसपास भी मैंने महसूस किया कि एक बिग कैंडल बनता हुआ आपको नज़र आ जाएगा किसी भी मूवमेंट साइड में। तो अगर मूवमेंट आपका सही भी नहीं है ना, फिर भी स्ट्रैडल के पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जो कि मैं धीरे धीरे कैप्चर करने की कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा कुछ जो मेरे होल्डिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ और भी, जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल का भी पोजीशन बनाया था जब मार्केट साइडवेज थी। जब मार्केट इस टाइम पे थी यहाँ पे, तब मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था जो कि बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि प्रीमियम बिल्कुल ऑपोजिट वे में काम कर रहा था। तो मैंने इसको छोड़ दिया फिर। और उसके बाद आपको इसमें दिखेगा एक और, मैंने करीबन 1:34 पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल एक और बनाया था जो कि 520 के आसपास का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया। और ये दोनों अभी भी पोजीशंस ओपन है। मैं इसको कैरी फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक पूरे वीक का जर्नी देख पाऊँ कि कैसे लॉन्ग स्ट्रैडल और किस पोजीशन पे अगर मार्केट के हम ले रहे हैं तो आपका स्ट्रैडल पोजीशन काम करता हुआ दिखेगा। आप बाकी जो पुराने ट्रेड्स आप देख सकते हैं एज इट इज़ वही ट्रेड है। मैंने इसके अलावा 25 तारीख के बाद से अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। सेकेंडरी 25 तारीख के बाद मैंने स्टेटमेंट की भी चर्चा नहीं की है कि 25 तारीख के बाद जो मेरे चार्जेस लगे हैं वो कैसे थे, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको P&L में। जो 25 तारीख को मेजरली जो ट्रेड लिया था उसमें आप देखेंगे कि करीबन मेरे ट्रेड्स थे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ट्रेड्स थे। 7 ट्रेड्स का जो मेरे चार्जेस लग रहे थे वो करीबन 42 रुपीज़ लगे। सो ये 42 रुपीज़ चार्जेस लगे हैं 7 ट्रेड के। जो 142 यहाँ लॉस दिखा रहा था सेम 142 वहाँ पे भी है। इसके अलावा आप एक और जो अभी तक का टोटल P&L है वो मैं आपको जनवरी के मंथ का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थिंक्स सो पूरा ही P&L है ये, एक बार मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अभी तक इसमें टोटल 63 चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल अभी 670 का लॉस है। इसके अलावा अब आ जाते हैं, और जो अपडेट देनी थी वो था जो मेरे होल्डिंग्स चल रहे हैं उसका क्या है। तो होल्डिंग्स में तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि फ्राइडे के बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो उसमें बहुत जो हैपनिंग हुई है वो ये हुई है कि अदानी पोर्ट्स एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया जिसकी वजह से अफेक्ट किया अदानी के सारे शेयर्स पे, कि अदानी बहुत लोन में चल रही है जिसके कारण सारे शेयर्स अदानी के लोअर सर्किट पे चल रहे थे। लाइक 20% 16% ऐसे सारे के सारे लोअर सर्किट पे चल रहे थे अदानी। और उसी का नतीजा था कि मार्केट में सारे शेयर्स में एक बड़ा फॉल नज़र आया, और जिसकी वजह से मेरे सारे जो होल्डिंग्स थे वो फ़िलहाल बहुत ही बेकार सिचुएशन में हैं। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आज रिलायंस थोड़ा बहुत रिकवरी किया, लेकिन हाँ इसमें एक बहुत अच्छा देखने वाली पॉइंट ये है कि ये अपने मेजर सपोर्ट जो है यहाँ पे उसको, मेजर सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी तक तो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर ये अपने मेजर सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और रिलायंस है, ये भारतीय एयरटेल तो अपने पुराने सपोर्ट पे ही टिका हुआ है अभी तक। अगर कोई, जब तक मेजर फॉल नहीं आएगा कि मार्केट अभी निफ्टी इसके बाद और गिरेगा, तब तक एयरटेल तो यहाँ पे सस्टेन करते रहना चाहिए और यहाँ से एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बजट आने वाला है। सो ये भी पॉइंट एक है। इसके अलावा सेल जो है वो 86 रुपीज़ के आसपास आ रखा है। मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, प्लस में गया भी लेकिन उसको रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा एक बैंक ऑफ बड़ौदा है जो करीबन 1200 रुपीज़ के आसपास मेरा लॉस में शो कर रहा है। अब इसको मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं निकालूंगा। अगर बजट टाइम के आसपास रिकवरी हो गया, और ये अदानी के न्यूज़ के वजह से अफेक्ट हुआ है क्योंकि अदानी का कुछ लोन का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इन्वेस्टेड है और इससे लोन लिए हुए हैं। और अगर अदानी को कुछ भी होता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो फ़ायदा और नुकसान दोनों इसमें दिख जाएगा क्योंकि अगर लोन लिया हुआ है तो उससे बेनिफिट भी बैंक ऑफ बड़ौदा को ही मिलने वाला है। सो PSU बैंक में एक मेजर स्ट्रॉन्ग बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो देखता हूँ, अभी मैं ट्रेड लेने की उसमें नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास अभी जो कैपिटल है वो मैंने ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रखा है और बहुत ज़्यादा इन हैंड नहीं है। सो आई विल ट्राई टू कैप्चर द परफेक्ट मोमेंट ओनली, कि जब तक कोई अच्छा शेयर नहीं मिल पाता या अच्छा मोमेंट नहीं आता तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा।
सो देखते हैं फिर जैसा होगा फिर मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स।